अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपनी ई कॉमर्स कंसल्टिंग एजेंसी के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ था उसका पार्ट 2 हम आज शामिल करने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है कीवर्ड रिसर्च। हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे कि हमने एसईओ में जो कंटेंट लिखना है उस पे किस किस्म के हम कीवर्ड्स ऐड करेंगे और किस तरह उनको फाइंड करेंगे। तो बेसिक ये है कि हमने जो कीवर्ड फाइंड करना है वो हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल कीवर्ड हो। प्रॉफिटेबल क्यों हो? कि प्रॉफिटेबल कीवर्ड ही हमें गूगल के सर्च इंजन में रैंक करवा पाएगा। तो उसके लिए बेसिक सर्च है कुछ कि ना उसका सर्च वॉल्यूम एक ज़्यादा होना चाहिए और उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है वो कम होनी चाहिए और उसका इंटेंट, अगर हमारा बिजनेस है कोई भी शॉपिंग के रेलिवेंट, तो हमें ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए और ट्रेंड के मतलब उसकी इंक्रीजिंग ट्रेंड हो तो वो हमें ढूंढना चाहिए। तो इन कीवर्ड के लिए कौन से टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्री टूल्स में हम जो यूज़ करते हैं, पहला की गूगल कीवर्ड एडवर्ड प्लानर। तो ये गूगल का एडसन ऐड का टूल है जिससे आप किसी भी वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हैं उनके अंदर कौन कौन से कीवर्ड यूज़ है। और बाकी ये एक्सटेंशन है कीवर्ड सर्फर, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सामने देखें, ये है कीवर्ड एडवर्ड सर्फर। अभी मैं कोई कीवर्ड सर्च करूंगा तो वो सामने शो करवाएगा उसका मुझे वॉल्यूम। मैं कोई भी कीवर्ड लिखता हूँ जैसे बुक, कोई भी ये कीवर्ड है तो देखें ये देखिए उसका हमें सर्च वॉल्यूम बता रहा है कि इतना इस का सर्च वॉल्यूम है इनका। ये हमारे पास फ्री एक्सटेंशन है, इधर से हम किसी भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह हमें सर्च वॉल्यूम फाइंड है। तो दूसरी जो है वो है हमारे पास ऊपर सजेशंस और वर्ड ट्रैकर स्काउट। ये भी फ्री हैं, ये भी इसी तरह वर्ड सर्फर की तरह कीवर्ड सर्फर की तरह वर्क करती हैं और ये हमें कीवर्ड फाइंड करके देती हैं। और गूगल ट्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल ट्रेंड बेसिक गूगल का जो हमें ट्रेंड्स बताते हैं मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं इस टाइम। कोई भी अगर आप कीवर्ड लिख लें बेस्ट मोबाइल, उसको सर्च करते हैं हम गूगल ट्रेंड के ऊपर। मैं पाकिस्तान में करूँ, इसको हम 12 मंथ मतलब 1 ईयर का इसका सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं कि क्या ट्रेंड है गूगल के ऊपर देखें। और ये हमें बता दें किन एरिया में सर्च हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो कह रहा है सबसे ज़्यादा इस कीवर्ड की सर्चेज हैं। तो हमें ये पता चल गया मतलब गिलगित बल्तिस्तान में इस कीवर्ड का ट्रेंड सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए हमें जिस एरिया में जिस कंट्री में हमने अपना बिजनेस लॉन्च करना है उससे रेलिवेंट हम कीवर्ड ढूंढ सकते हैं इस तरह गूगल ट्रेंड से। कोई भी इधर कीवर्ड लिखें, देखें नीचे सजेशन कीवर्ड्स भी आएंगे। ये क्यूरीज हैं, बेस्ट मोबाइल अंडर 30,000 इन पाकिस्तान 2023 के अंदर ये लोग सर्च कर रहे हैं। सैमसंग गैलेक्सी S23 मोबाइल फ़ोन ये लोग सर्च कर रहे हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स हमें यहाँ से मिल सकते हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं और उनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। देखें राइजिंग कीवर्ड्स है, ऊपर उसने दिखा दिया। अभी मैं इस कीवर्ड को आपको ओपन करके दिखाता हूँ तो ये बताएगा कि उसका ट्रेंड क्या है मार्केट में। देखिए अब उसने कहा राइजिंग कीवर्ड, तो देखें अब इसका सर्च वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है टाइम के साथ। जनवरी 2023 में नहीं था, अब इस टू मार्केट में नया फ़ोन आया होगा तो इसका सर्च वॉल्यूम इस तरह हमें यहाँ से कीवर्ड्स मिल सकते हैं कि देखें इसका बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा लोगों ने सर्च किया है। तो हमें पता चल सकता है कि किन एरियाज़ में किन जगहों पे ये कीवर्ड सर्च हुआ है और उन जिस जगह पे हमने अपने कीवर्ड को टारगेट करना है जहाँ पे हमारी वेबसाइट है तो उस लिहाज से हम कर सकते हैं। फिर ये फ्री टूल्स हैं, ये हो गया गूगल ट्रेंड हो गया, कीवर्ड एडवर्ड प्लानर मैं आपको दिखाता हूँ उधर से किस तरह फाइंड करते हैं कि ये हमारे पास एडवर्ड प्लानर है। इधर से हम जाके बिल्कुल मैं आपको बैक पे हैंड पे जाके दिखा देता हूँ किस तरह। ये देखिए डिस्कवर न्यू कीवर्ड में हम जाते हैं, यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड लिख देते हैं जैसे आईफोन। आईफोन से रेलिवेंट मैं कीवर्ड लिखता हूँ और उसको मैं कहता हूँ गेट रिजल्ट। ये मुझे उससे रेलिवेंट रिजल्ट दे देगा। ये देखें आईफोन 14, आईफोन ये 13 प्रो मैक्स, और उसने बताया एवरेज सर्च मंथली सर्चेज इसकी इतनी है और इस पे 3 मंथ चेंज इतना आया है। तो हमें ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं जिन पे चेंजेस ज़्यादा है, जैसे ये 90% उसने कहा चेंज है तो हमें ये इस पे कंपटीशन लो है। हम ऐसे कीवर्ड उठा लेंगे इधर से, अपने बिजनेस से रेलिवेंट कीवर्ड उठाने हैं आपने। तो ये एक टूल हो गया। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि पेड टूल हमारे पास कौन से हैं। एचरेफ टूल है, सैमरिश और मोज है। जो एचरेफ है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और सैमरिश उससे थोड़ा सा मतलब कम कॉस्ट में आपको मिल जाता है, मोज भी आपको मिल जाता है। हम इसमें से एक यूज़ करेंगे जो हमारे पास सैमरिश टूल है। तो उस के डैशबोर्ड पे जो मेरा इस पूरी टॉपिक इस लेक्चर का मेन आपको फोकस होगा वो सैमरिश हमने किस तरह यूज़ करना है, सैमरिश टूल उसके ऊपर मैं आपको दे रहा हूँ कि सैमरिश टूल हम किस तरह यूज़ करते हैं। इधर आपको दिखाता हूँ किस तरह उस पर कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। कीवर्ड ओवरव्यू में आपने जाना है सबसे पहले, ये सैमरिश का डैशबोर्ड है और आपने कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर जाना है सबसे पहले। ये इसको लॉगिन कर लेते हैं हम। यहाँ पे जाके आपने कोई भी अपने बिजनेस से रेलिवेंट कीवर्ड लिखना है और उस
का आपको बता देगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, यूएस एक कंट्री में उसका क्या कंपटीशन है। तो मैं यहाँ से देखें, मैंने ये फाइल बनाई है, इसमें मैंने कीवर्ड फाइंड करके रखे हुए हैं अमेजोन से रेलिवेंट, नीचे मैंने और भी शॉपिफाई से रेलिवेंट, ईबे से रेलिवेंट और वॉलमार्ट से रेलिवेंट मैंने इस पर कीवर्ड ढूंढ के रखे हुए हैं। जैसे ये ईबे वीरो के नाम से एक कीवर्ड है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं जाके इधर सर्च करता हूँ कि उसका क्या है, क्योंकि ये शीट मैंने कुछ अर्सा पहले बनाई थी क्लाइंट के लिए। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ इस कीवर्ड का क्या इधर सर्च आ रहा है और क्या इसके इंटेंट है मार्केट में। तो ये देखें, वो बता रहा है कि यूएसए में ये कीवर्ड 590 लोगों ने मतलब इसको किया सर्च, और इसका ट्रेंड देखें बहुत अच्छा ट्रेंड है और 35% इस पे है। अब देखें ये जो कीवर्ड डिफिकल्टी है ये बताती है कि आप इसमें न्यू बीज जो न्यू कमर्स आ रहे हैं वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, वो आ सकते नहीं आ सकते। देखिए पाकिस्तान में भी इसका ट्रेंड है, क्योंकि ई कॉमर्स पाकिस्तान में भी हो रही है, तो पाकिस्तान से लोग भी इसको सर्चेस कर रहे हैं। तो हमें ये देखना होता है 0 से 29% तक हम कीवर्ड ऐड करते हैं। नीचे आपको और कीवर्ड्स भी इधर से मिल जाएंगे अच्छे से अच्छे। जो हमने कीवर्ड सर्च किया था ईबे वीरो के नाम से, तो उसके रेलिवेंट हमें और सर्चेज दिखा रहा है कि लोग उससे रेलिवेंट क्या क्या सर्च कर रहे हैं। देखिए ईबे वीरो लिस्ट ये लोग सर्च कर रहे हैं, ईबे वीरो सर्च कर रहे हैं, ईबे वेरी बैटली पता नहीं कोई कीवर्ड है ये लोग सर्च कर रहे हैं उधर यूएसए के अंदर। तो हमें इस तरह हम अपने बिजनेस से रेलिवेंट और जो हमें प्रॉफिटेबल कीवर्ड हो, मैंने बताया जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा उन पर कंपटीशन कम होगा, हम कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। ये सैमरिश टूल है जिसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। इस पर मैंने आपको सिर्फ कीवर्ड ओवरव्यू दिया है कि कीवर्ड पे किस तरह ओवरव्यू दे सकते हैं और बता सकते हैं। अब हम आते हैं कीवर्ड मैजिक टूल की तरफ। कीवर्ड मैजिक टूल क्या है, मैं इधर एक वर्ड लिखूंगा, उससे रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड है मुझे दिखा देगा वो। 2 मिनट आप वेट करें, पाकिस्तान में नेट के इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा लोडिंग में इश्यूज आ रहे हैं। तो ये देखिए मैं इधर अमेजोन कीवर्ड एक सर्च करता हूँ, तो मुझे वो अमेजोन से रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं वो फाइंड करके दे देगा कि अमेजोन इन कीवर्ड के अंदर आया और इनका क्या डिमांड है मार्केट में। देखिए ये उसने हमें कीवर्ड ढूंढ के दे दिए हैं, हमने इधर से फिल्टर लगाना है ऊपर सर्च वॉल्यूम का। तो मैं सर्च वॉल्यूम का हम लगाते हैं 1000 भी नहीं करते, हम 100 कर देते हैं, क्योंकि हमारी नीश जो है बहुत बड़ी नीश है अमेजोन की, तो हम स्पेसिफिक नहीं जाते इसके ऊपर। जितना मर्जी आप कम से कम 100 के उसके ऊपर जितना मर्जी। कीवर्ड डिफिकल्टी मैंने जैसे आपको बताया 0 से 29 रखनी है आपने कीवर्ड डिफिकल्टी, उससे ज़्यादा नहीं ले जानी, क्योंकि आप न्यू कमर है तो आपको कम से कम डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स उठाने चाहिए जैसे। और इंटेंट आपको दोनों तरह के इंटेंट चाहिए इस टाइम, तो इसलिए देखें आपको 29 के अंदर जो भी कीवर्ड डिफिकल्टी हो ये सब आपके लिए आपके बिजनेस से रेलिवेंट है। अगर आप अमेजोन का काम करें, अमेजोन पे कंटेंट लिख रहे हैं, तो आपसे रेलिवेंट ये कीवर्ड है। देखें ये एक कीवर्ड अमेजोन GPT4x कोई कीवर्ड है, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है, पर उसका ट्रेंड देखें, ये ट्रेंड ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल कीवर्ड नहीं है क्योंकि इसका ट्रेंड सही नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसे कीवर्ड ढूंढे जिनका ट्रेंड भी हो मार्केट के अंदर। तो ये आपको पता चल गया कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर हम कोई भी कीवर्ड डालते हैं उससे रेलिवेंट हमें बता देगा। मैजिक टूल में कोई भी आप कीवर्ड ऐड करते हैं उसके रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड होते हैं वो हमें दे देता है। मैजिक टूल से हम नीश के रेलिवेंट कीवर्ड फाइंड करते हैं। तो अब कोई भी अगर हमारा कंपटीटर है उसको किस तरह हम ट्रैक कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैंने सर्च किया गूगल के ऊपर जाके बेस्ट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान या ऑनलाइन मनी जो भी मैंने सर्च किया, तो उससे मेल जिम के नाम से कोई वेबसाइट शो हुई मुझे। तो मैं कहता हूँ मुझे ये नंबर 1 पे रैंक है, मुझे इसके कीवर्ड चाहिए, इसने कौन से ऐसे कीवर्ड यूज़ किए जिसकी बेस के ऊपर गूगल ने इसको रैंक किया है। तो मैं ऐसे कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकता हूँ, इसके किस तरह कैप्चर कर सकता हूँ कीवर्ड जो इसने कंटेंट में यूज़ किया। मैं इधर आता हूँ और मैं जाता हूँ डोमेन ओवरव्यू के अंदर। डोमेन ओवरव्यू के अंदर जाके मैं इसके ऊपर सर्च करता हूँ इसके डोमेन को। देखना भी ये उसके डोमेन के रेलिवेंट हमें हर चीज़ बता देगा कि ट्रैफिक कितनी है, उसके ऊपर पेड है, ऑर्गेनिक, हर चीज़ बता देगा। देखो वो कह रहा है 7.4 मिलियन ट्रैफिक आ रही है इसके ऊपर सर्च के ऊपर, और इसका अथॉरिटी स्कोर मतलब इसका ट्रस्ट लेवल डोमेन का वो 80% है। और पेड सेट ट्रैफिक मतलब ये पेड एड्स के थ्रू भी ट्रैफिक लेके आ रहा है, वो 1.4 मिलियन ट्रैफिक लेके आ रहा है। और सबसे ज़्यादा यूएसए में इसकी सर्चेज आ रही है, इंडिया में आ रही है, यूके में आ रही है। ये हमें कंट्री वाइज भी बता देता है। ये देखिए ऑर्गेनिकली कीवर्ड, ये हमें कीवर्ड यहाँ से कॉपी करने हैं इसके कीवर्ड।
ऑर्गेनिक रिसर्च के ऊपर लेके आगे डोमेन ओवरव्यू के टॉपिक है ऑर्गेनिक सर्च के अंदर। देखें अभी कीवर्ड्स आपको दिखाएगा यहाँ पे। बेसिकली ये हमारा लेक्चर कीवर्ड रिसर्च के ऊपर था, जिसमें हमने बताया कि कीवर्ड फ्री टूल से किस तरह फाइंड कर सकते हैं। फ्री टूल्स मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये कीवर्ड सर्फर के नाम से हो गया, गूगल ट्रेंड हो गया, और गूगल की सजेशन में भी आप जाके लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको कीवर्ड लिखा तो देखो उससे रेलिवेंट मुझे क्यूरीज शो होना शुरू हो गई, और नीचे भी रेलिवेंट पीपल आस्क आल्सो आस्क के रेलिवेंट जो क्वेश्चन थे वो शो होने शुरू हो गए। ये देखिए रेलिवेंट सर्चेस हो गई। तो ये कीवर्ड भी आप एक अपनी जैसे एक्सेल फाइल है उसमें नोट डाउन कर सकते हैं, और उनको आगे हम टारगेट कर सकते हैं इन कीवर्ड को। तो इस तरह हम अपने कीवर्ड अपनी फील्ड के रेलिवेंट कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पेड टूल थे और ये हमारे पास फ्री टूल थे। टूल्स काफ़ी सारे हैं, पर जो बेसिक है वो जो यूज करते हैं तो वो यही यूज होते हैं ज़्यादातर सैमरिश यूज़ होता है, HF यूज़ होता है, और मॉज यूज़ होता है। बाकी सारी कुछ भी यूज़ ज़्यादातर नहीं होता। बाकी सैमरिश का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि आपने किस तरह कीवर्ड एक सिंपल कीवर्ड के आपने किस तरह ट्रैफिक लेके बता सकते हैं कि उस पर कितनी ट्रैफिक है। अब मैजिक टूल के थ्रू आप किसी उस कीवर्ड के रेलेवेंट हर कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। डोमेन ओवरव्यू में आपको डोमेन का पता चल सकता है किस तरह, और उसकी ट्रैफिक एनालाइज में जाके आप ट्रैफिक का पता करा सकते हैं। ऑर्गेनिक रिसर्च के अंदर आपको वो बताएगा कि इसमें कौन से ऑर्गेनिक कीवर्ड रैंक है, वो मैंने आपको अभी करके दिखाया। तो इस तरह आप एक कीवर्ड अच्छे फाइंड करके अपनी शीट एक्सेल शीट में नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे ये हमने किए हुए हैं। और कीवर्ड डिफिकल्टी आप इधर लिख सकते हैं कि इनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, और सर्च वॉल्यूम कि इनका सर्च वॉल्यूम कितना है, और बेसिक इंटेंट आपने किस इंटेंट के ऊपर करना है और उसका ट्रेंड क्या होना चाहिए, और एड्स कि उन पे पेड ट्रैफिक उन कीवर्ड पे तो लेके नहीं आ रहे जो वेबसाइट वाले हैं। तो हमें ऐसी कीवर्ड फाइंड करनी है जिनके ऊपर पेड ट्रैफिक ना हो, जिन पे मतलब मिनिमम 1 ही ऐड चल रही हो, ज़्यादा ऐड ना चल रही हो। तो आज का बेसिक टॉपिक हमारा यही था कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। हमने आपको टूल्स सैंडविच को बता दिया, पेड और फ्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसईओ कंटेंट राइट किस तरह कर सकते हैं, इन कीवर्ड को किस तरह आप एक कंटेंट में यूटिलाइज करके एक एसईओ कंटेंट लिख सकते हैं जो गूगल के सर्च इंजन के अंदर आपकी वेबसाइट को रैंक करने में हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। तो शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।